नमस्कार मित्रों। 4 से 10 मई के बीच वृषभ राशि का समय कैसा रहेगा, इस पे चर्चा करते हैं। अभी वृषभ राशि के पास में मौका है और इस मौके पे अगर आप चौका लगा सकते हो तो विनर बन सकते हो। व्यक्ति वही है जो समय पे काम करे। एक कहावत भी है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। समय चला गया फिर क्या है। फिलहाल गोचर में प्लैनेट्स की पोजीशन आपके लिए काफी हद तक फेवरेबल है। वृषभ राशि, तुला राशि, दो राशियां ऐसी हैं जिनको भी गोचर में जो भी चेंज हो रहे हैं ये काफी हद तक ठीक है। तो आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। जितना उठाओगे उतना आपके लिए बेहतर है। कैसे? देखो, 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले ग्रह होते हैं शनि। अभी आपकी राशि के हिसाब से 11th हाउस में शनि है, 11वें घर में शनि। 11वें घर में शनि को राजयोग कारक माना जाता है कि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ 11वें घर पे जब आप 1 नंबर से गिनोगे तो 11वीं राशि आएगी जो शनि की खुद की राशि है। एकादश भाव भुजाओं का होता है, मतलब पराक्रम का, परिश्रम का, और शनि प्रधान व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं। जब गोचर में यहाँ शनि विराजमान होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल दिलाते हैं कि भाई जो मेहनत करेगा उसका फल मैं तुझे दिए जाऊंगा। तो अभी शनिदेव आपके अनुकूल है। राहु की बात करें तो राहु आपके 10वें घर में है। कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया वश में। लेकिन ये दुनिया वश में कैसे होगी? केवल राहु के 10 में होने से नहीं होगी। इसके लिए आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी और वैसी तैयारी के साथ जुटना पड़ेगा किसी काम में। जब मेहनत करोगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, तो आप लगे रहो। बृहस्पति जिनकी दृष्टि में अमृत है और जिनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव प्लेनेट माना जाता है कि वो जब किसी को बचाने पे आता है तो बड़ी से खराब सिचुएशन से व्यक्ति को बाहर निकाल लेते हैं। अगर अकेले गुरु आपके अनुकूल हैं तो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपका नहीं बिगड़ सकता कुछ। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में, मतलब वाणी स्थान में चल रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र में दूसरे घर में बृहस्पति के बहुत अच्छे फल होते हैं। दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, कुछ घर ऐसे हैं जहां बृहस्पति विशेष शुभ फल देते हैं। दूसरे घर में होता क्या है, व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसकी बातचीत को सब लोग मानते हैं और उसके सजेशंस अच्छे होते हैं। जितने भी लोग कम्युनिकेशन से जुड़ा प्रोफेशन है या कंसल्टेशन से जुड़ा प्रोफेशन है, उनके लिए गुरु बहुत अच्छा है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा बहुत मिल सकता है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है कि जहाँ किसी तरह की कंसल्टेंसी आप देते हो, मान लीजिए कि आप एक वकील हैं, आप एक सीए हैं या आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इस समय पर अधिक से अधिक लोगों से मिलने का प्रयास करो। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज़्यादा आपके लिंक डेवलप होंगे और बृहस्पति अपना काम करेंगे। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति धन को रोकते हैं, सेविंग्स देते हैं। तो अगर आप लंबे टाइम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान अपना बना रहे थे और अभी तक किसी कारण से मान लो प्लान आपका नहीं बन पाया है, अब प्रयास करो, आप अब लग जाओ काम के अंदर, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पोजीशंस वो हैं जो काफी टाइम से आपको चल रही हैं। अब इनके साथ में देखिए, अभी अच्छी बात और क्या है कि लग्न में आपकी खुद की राशि में वृषभ राशि में शुक्र बैठे हुए हैं। वृषभ राशि में शुक्र एक तरफ मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं जो धन संपत्ति पैसा देता है, दूसरी तरफ शरीर को लेके भी अच्छा योग बनाते हैं, मतलब शारीरिक कष्ट परेशानी अगर कुछ होगी तो वो दूर होगी। देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, जो ये फल आपको बताए जा रहे हैं ये बताए जा रहे हैं वृषभ राशि के आधार पर। मतलब अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 2 नंबर पर है, वृषभ राशि में है, तो आपकी जन्म राशि हो गई वृषभ। और वृषभ राशि या वृषभ मून साइन वाले जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सन साइन से कि सूर्य 14-15 तारीख के आसपास राशि चेंज करता है और 1 महीने उसमें रहता है, उस महीने के अनुसार वो कैलकुलेट कर लेता है कि मेरा तो सन साइन ये है। ये सन साइन से बेस्ड नहीं, मून साइन बेस्ड है। तो क्या है कि ये सारे फल आपकी वृषभ राशि पे आधारित हैं। लेकिन पर्टिकुलर कुछ लग्न ऐसे होते हैं कि जिनमें जन्म लिया जाए अगर लग्न में, तो इस राशि का फल ज्यादा मिलेगा और कई ऐसे इसके विपरीत लग्न है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी वृषभ राशि के लोग इस राशिफल को देख रहे हैं, अगर आपका जन्म लग्न भी वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है या कुंभ है, तो ये जो फल मैं आपको बता रहा हूं ये थोड़े से ज्यादा दिखेंगे। और इससे अलग अगर आपका कोई लग्न है तो ये फल थोड़े से आपको कम दिखेंगे। सेकंड चीज, आपकी जन्म पत्रिका में आप अष्टक वर्ग का चार्ट खोलना। अगर ये बृहस्पति देवता जो आपके अभी बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, अगर ये 4 रेखा के ऊपर हैं, ये 4 रेखा पर भी हो तो चलेगा, 5 रेखा, 6 रेखा, 7 रेखा, 8 रेखा पर हो, कि मैक्सिमम 8 ही होती है। अगर ये 4 से 8 के बीच में है तो बृहस्पति अपने पूरे फल देंगे।
अगर मान लीजिए कि ये 4 रेखा से नीचे हैं, 1-2 रेखा पे ही हैं, तो भले ही कितने ही शुभ हैं, गोचर में अच्छे शुभ होने के बाद भी आपको फल देंगे नहीं। तो एक-एक व्यक्ति की कुंडली का तो हमें पता नहीं होता। यहाँ बात चलती है समग्र रूप से ओवरऑल वृषभ राशि का कैसा रहेगा। तो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना, ये मत सोचना कई बार कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, उसका एक रीज़न है जो आपकी कुंडली में छिपा है। देखिए, ज्योतिष अगर इतना आसान सब्जेक्ट होता कि 4 दिन में पढ़ के कोई भी ज्योतिषी बन जाता या केवल एक चीज़ देख के प्रेडिक्शन किया जा सकता, तो कोई भी बन जाता। 10-12 साल, 15 साल लोगों को पढ़ने की, कोर्स करने की ज़रूरत ही क्या थी? ज्योतिष एक शास्त्र के पीछे और वेद का इसको एक अंग बताया गया है, क्योंकि ये भविष्य बताने में सक्षम है। तो ये गूढ़ सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए पहले आपको और कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बेस पढ़ना पड़ता है। तो बाकी चीज़ों का भी ध्यान रख कर के जब आप इसके फल देखोगे तो ये एग्ज़ैक्ट आपको गाइड करेगा कि क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है। पुराने ज्योतिषी तो किसी घटना का एकदम तिथि, वार, समय तक बता दिया करते थे कि इतने बजकर इतने मिनट पर ऐसा-ऐसा होगा। तो खैर, अभी वृषभ राशि का ओवरऑल समय ठीक आया हुआ है, क्योंकि आपके वैसे भी 12वें घर में सूर्य हैं और 12वें घर में सूर्य भी उच्च राशि के हैं। हालाँकि जब 12वें घर में सूर्य जाता है तो कहते हैं कि मेहनत का फल खा जाता है। कि आप खूब एफर्ट करोगे किसी काम में और 99 पे जाके लगेगा काम खत्म हो गया मेरा। किसी की कुंडली में भी अगर 12वें घर में सूर्य है तो भी उसके साथ वैसा ही होता है। लेकिन अभी फिलहाल ये गोचर में उच्च राशि में भी है। तो क्या होता है कि जब कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में बैठ जाता है और शुभत्व बढ़ता है तो थोड़े उसके नेगेटिव फल कम हो जाते हैं। ओवरऑल ग्रहों का पॉजिटिव पोजीशन अभी आपके साथ में ज़्यादा बन रही है। तो दोस्तों, अब एक बार हम देखते हैं कि 4 तारीख से 10 तारीख तक एक-एक दिन आपका कैसा है। लेकिन पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, और जितने भी आपके फ्रेंड्स जिनका नाम वी से स्टार्ट होता है उनको ये राशिफल आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो देखो, 4 तारीख से सप्ताह शुरू हो रहा है। 4 तारीख के दिन सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे। 7वें घर में चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में, गोचर शास्त्र में अच्छा माना गया है। व्यापार के लिए बढ़िया है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, लोगों से रिश्ते मजबूत होते हैं। स्वास्थ्य में कुछ खराबी थी तो वो ठीक होती है। तो वीक है, जो सप्ताह की जो शुरुआत है, वीक का जो स्टार्ट है वो तो है बहुत बढ़िया 4 तारीख। अब 4-5 तारीख को लगभग 12-1 बजे के आसपास में चंद्रमा चेंज हो जाएंगे और धनु राशि में आ जाएंगे। तो 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ये 3 दिन जो आपके हैं 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। 8वें घर के चंद्रमा क्या करते हैं? व्यथा देते हैं। व्यथा मतलब अनावश्यक पीड़ा, परेशानी, कलह देते हैं। घर में कलह का माहौल बन जाता है छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के। पता नहीं चलेगा कब आपको वाइफ से, बच्चों से, माता-पिता से झगड़ा हो गया किसी बात को लेके। कलह से बच के रहना। शारीरिक पीड़ा देते हैं, शरीर में पेट दर्द हो गया, कुछ और हो गया बैठे-बिठाए, तो शारीरिक पीड़ाओं से बच के रहना। और मन में द्वंद देते हैं, मन चलता रहता है, दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता रहता है, ये कर लूँ, नेगेटिव थॉट्स कभी-कभी। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना, और स्पेशली सर्दी से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, उनसे बहुत बच के रहना इन 2-3 दिनों के अंदर। 8 तारीख और 9 तारीख को कंपैरेटिवली समय बेटर है। जो 8th हाउस में चंद्रमा के फल से उससे थोड़े से बेटर मिलेंगे आपको 8 तारीख और 9 तारीख के दिन। 10 तारीख का दिन आपका बहुत अच्छा है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि जो 9 और 10, ये 2 दिन जो है ये कंपैरेटिवली ठीक है। इन 2 दिनों में फल आपको अच्छे मिलेंगे, बुरे फलों से अच्छे फलों की तरफ आप जाओगे। और 6 और 7, ये 2 दिन जो हैं इनमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि 5 तारीख को आधा दिन तो आपका ठीक है, आधा दिन खराब है। तो आपको मेन 6 तारीख और 7 तारीख में ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फॉलो या सब्सक्राइब करके जाना, और नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।